हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? यू आर वाचिंग योर शैसल्स फिजिक्स क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था कि करंट के बारे में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एसआई यूनिट जाना. तो आज हम क्या जानेंगे? हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो हियर इज एन एग्जाम्पल. तो आप कैसे इस एग्जाम्पल को करते हो? पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि करंट का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब क्या है. then and only then you can solve the numerical problem. So here is the problem. What the problem is? बच्चा पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि what the problem demands, और ये इसमें कितने पैरामीटर्स दिए गए हैं और कौन सा पैरामीटर हमें निकालना होगा. तो पहले हमें क्या समझना है? what is the example, what is the problem. ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के साथ और एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यू मस्ट बी नोइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, यू मस्ट बी नोइंग द इलेक्ट्रिक करंट. इसके रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने. तो चलते हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं कौन सी एक्सप्रेशन कहां पे इस्तेमाल होती है और किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो हियर वी गो. So example number 1, the filament of an electric bulb draws a current of 0.4. फिलहाल हम इस वाले पार्ट में को समझने की कोशिश करते हैं. एक फिलामेंट जो लैंप है, लैंप का फिलामेंट के अंदर कितनी करंट जा रही है बेटा? तो यहां पे लिखेंगे गिवन. व्हाट इज गिवन सर? गिवन करंट इज गिवन 0.4 एम्पियर. एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट, जो हमने ऑलरेडी कल आपको बताया था, कूलम पर सेकेंड भी इसको कहते हैं. तो व्हाट इज गिवन करंट? तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज. हमें चार्ज को निकालना है. दैट मीन्स क्यू यू हैव टू कैलकुलेट. कब कैलकुलेट करना है? जब ये करंट कितनी देर तक चलती है? 2 आवर्स. देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू फिलामेंट इफ इट ग्लोज फॉर 2 आवर्स. तो ये 2 घंटे. तो टाइम कितना दिया गया है? टाइम इज 2 आवर्स. अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू आर के बदले 3600 सेकेंड्स, राइट? तो दैट विल बी इक्वल टू 7200 सेकेंड्स. तो व्हाट इज टाइम? देखो, करंट इज गिवन, टाइम इज गिवन. बेटा यू हैव टू कैलकुलेट द क्यू. यू हैव टू कैलकुलेट द क्यू. सर आपने कल बताया था करंट जो है व्हाट इज दैट इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन हमें निकालना क्या है? क्यू. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी. तो व्हाट इज Q? Q के बदले हमें क्या लिखना है? व्हाट इज I इक्वल टू 0.4 इंटू व्हाट इज द टाइम? इट इज 7200, राइट माय डियर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर निकलता है 2880 कूलम्स. आवर आंसर इज ओके. सो हाउ मेनी चार्ज? सो यू हैव टू कैलकुलेट कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 2 घंटे तक, जबकि करंट ऑफ द फिलामेंट कितनी है? 0.4. तो फार्मूला हमने यहां पे पुट करनी है. तो यू कैन गेट द आंसर 2880 कूलम चार्ज. क्वेश्चन इज नॉट ओवर. ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड. शाबाश. ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड. तो इस हमें अब देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? चार्ज इज गिवन. व्हाट इज दैट? 2880. देखिए बेटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शैल आई रब इट? ओके, सो नाइस ऑफ यू. तो याद रखना है बेटा जी, अब आपने क्या रखना है याद? Q इज इक्वल टू एन ई. तो हमें n निकालना है. तो n किसके बराबर आएगा? Q बाई ई. n Q बाई ई. समझ आया? तो n विल बी इक्वल टू Q. अभी हमारा क्या निकला? 2880 निकला ना, डिवाइड बाई. अब E का वैल्यू, सर E का वैल्यू क्या देंगे? याद करो मेरा बच्चा, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर वहां पे नहीं दिया गया होगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है. व्हाट इज दैट इक्वल टू? E विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम. E is equal to 10 raised power what? 10 raised power
हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे क्या लिखेंगे शाबाश, जल्दी से मुझे बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट माय डियर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे n विल बी इक्वल टू, देखो 2880 डिवाइड बाई 1.6, 2880 डिवाइड बाई 1.6 इंटू ये जो 10⁻⁻19 है ये ऊपर की तरह आ जाएगा, तो 10⁻19, 10 बेटा 19, हाँ। तो 2880 डिवाइड बाई 1.6, तो दिस विल बी इक्वल टू 1800 इंटू 10⁻19, शाबाश। तो n विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 10�2, अगर ऐसे लिखेंगे तो चलेगा ना, एग्जैक्टली। तो 1800 कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक 10, 18 इंटू 10⁻2 into 10⁻19. When bases are same, powers are added. So n will be equal to 18 into 10⁻19, 20, 21. So this is n will be equal to what beta, 18 into 10⁻21. लेकिन अगर आपका ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू पॉइंट, यहां तो यहां से एक जीरो कम हो जाएगा 10⁻20, तो ये भी आपका आंसर सही है। समझ आया? तो ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन जो होंगे ये सिमिलर ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा। अगर वहां पे अगर आपका आंसर 18 इंटू 10⁻21 आया, लेकिन ऑप्शन में आपने देखा 1.8 इंटू 10⁻20, तो कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको यहां पे बताया, तो आपका ऑप्शन सही ये होगा। समझ आया बेटा? तो एट ए टाइम दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर द कंसेप्ट? तो इस तरह से आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे बेटा, आई होप आपको इसी लेवल से आपको करने हैं, प्रोवाइडेड कि आपको इक्वेशंस याद है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो फिर से हम कहेंगे, आपको यहां पे करंट दिया गया था, टाइम भी दिया गया था, तो मैंने फार्मूला पहले इस्तेमाल की थी, क्या, करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पहले वो पार्ट हमने निकाला और दूसरा पार्ट हमें निकालना था कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई की, क्यू इज इक्वल टू एन ई। मेरा बच्चा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया तो लाइक माई this video, and if you are new to my channel, kindly subscribe to my channel, okay, and press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. Thank you.